गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आई होप आप सभी बच्चों ने प्रेजेंटेशन को देख करके इस चैप्टर के नोट्स क्लास वर्क कॉपी में बना लिए होंगे। नाउ टुडे वी हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा सबसे पहले आपको समरी जो आपके बुक में दे रखी है वो समरी आपको होमवर्क कॉपी में नोट डाउन करनी है। इस समरी में वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द समरी is showing you the different methods of separation: hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration. These are some methods of separating substances from their mixture. इसके अलावा समरी के ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। Husk and stones could be separated from grains by hand picking. Husk is separated from heavier seeds of grain by winnowing. Difference in the size of particles in a mixture is utilized to separate by the process of sieving and filtration. In a mixture of sand and water, the heavier particles settle down. Filtration is used to separate mixture of insoluble solid and liquid. Evaporation, saturated solution, more of substance can be dissolved in a solution by heating. Water dissolves different amount of soluble substances in it. So these are the main points of the summary of the chapter. ये सारे points आपको homework copy में लिखने हैं। इनको एक बार और समझने के लिए हम इस presentation को ध्यान से देखेंगे बेटा। This presentation is based on some pictures. इन pictures को देखते हुए आप इन points को एक बार फिर से समझ सकते हैं। ओके। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन। अब कुछ पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को देख करके आप कोशिश कीजिए कि कौन से सेपरेशन टेक्निक की यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, इट टॉक्स अबाउट हैंड पिकिंग। जब हम इम्प्योरिटीज़ को, जो कि बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको हम देख सकते हैं अच्छे से, उन इम्प्योरिटीज़ को हम हाथ से निकाल लें, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन पिक अप बिगर पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज़. In second picture you can see this chapter is this picture represents threshing, जिसमें कि ग्रेन को स्टॉक से अलग किया जा रहा है। इसके लिए उसको बीट करके उस हस्क से या स्टॉक से रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. द नेक्स्ट पिक्चर शोज कि जब हम थ्रेशिंग के बाद जो ग्रेन हमें मिलता है, दैट ग्रेन कंटेन्स हस्क. उसमें कुछ हस्क पार्टिकल्स होते हैं. दैट हस्क पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ विनोइंग. विनोइंग जो प्रोसेस है उसमें एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एयर की हेल्प से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो दूर जाकर सेपरेट हो जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो एक अलग हीप में कलेक्ट हो जाते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर रिप्रेजेंट्स सीविंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कंस्ट्रक्शन पर भी आपने इस तरह के सीन देखा होगा. जब सैंड को बड़े स्टोन के पार्टिकल से सेपरेट करना होता है तो सीविंग यूज़ की जाती है. इसी तरह से सीविंग हम घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं. इसके अलावा सीविंग जो है, जब हम फ्लोर को सीव करते हैं, छानते हैं, तब उसके कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं, कुछ हस्क पार्टिकल्स जो कि फिर भी रह जाते हैं, उनको निकालने के लिए हम इस सीव का यूज़ करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं. So all these three pictures represent sieving. उसके बाद बेटा ये आप देख रहे हैं, इसमें लिक्विड फर्स्ट जो छोटा वाला कंटेनर है उसमें नीचे आपको ब्लैक कलर का कुछ डिपॉजिट भी दिखाई दे रहा है. दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, जिसमें कुछ हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं. जब हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर के लिक्विड को हम बिना डिस्टर्ब किए, नीचे वाले सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए, उस लिक्विड को जब हम दूसरे इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं. डिकेंटेशन के बाद भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रह सकते हैं. देखिए यहाँ पर एक और प्रोसेस में भी बताया गया है कि ऑयल और वाटर जो है अलग अलग लेयर बना चुके हैं, तो इसमें वी आर यूजिंग डिकेंटेशन
प्रोसेस। डिकेंटेशन के बाद भी यदि बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स बच जाते हैं तो उनको हम फिल्टर पेपर से एक सीव बना करके, छन्नी जैसा कोन बना करके उसे सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, नाउ दिस यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि जो पानी है वो सन के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। ये भी हमने अपने प्रेजेंटेशन में पढ़ा है, इसके नोट्स भी हम बना चुके हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर रिविजन, अ क्विक रिविजन कि किस तरह से सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। दिस पिक्चर शोज, द नेक्स्ट पिक्चर शोज द इवेपोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि जो कैटल है, कैटल से जो स्टीम निकल रहा है, स्टीम बन रहा है, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है। अब हमने इसकी लिड के ऊपर कुछ आइस रख दिया है। उस आइस की वजह से जो इवेपोरेशन की जो स्टीम थी वो स्टीम ठंडी होकर के फिर से वाटर बना रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो दिस इज द लास्ट पिक्चर फॉर रिविजन। अब यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज पिक्चर्स, ऑल दीज मैथड्स चिल्ड्रेन वेरी वेल। और जो हमने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट्स दिखाए थे वो सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज़ आपकी होमवर्क कॉपी में नोट करने हैं। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ समरी, दीज पॉइंट्स आर टू बी नोटेड इन द होमवर्क कॉपी। ओके चिल्ड्रेन, thank you so much.